नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। कल कांग्रेस पार्टी ने पंचायत म्युनिसिपल चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया कि मुख्य रूप से 100% रोजगार द्वीप वासियों के लिए आरक्षण दी जाएगी और महंगाई को काबू करने में विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए देखते हैं और क्या है इस घोषणा पत्र में। नमस्कार, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाते आने वाले पंचायती राज व्यवस्था का इलेक्शन तथा नगर पालिका का इलेक्शन का लिए कांग्रेस पार्टी आज जो है मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहा है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में कंट्रोल ऑफ प्राइस राइज दिए है, महंगाई को कम कराना है। अगर कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुमत में आए तो हमारा पहला काम रहेगा कि जो भी आज महंगाई दर जो इतने ऊंचाई पर छू रहा है, आसमान छू रहा है, इसको जो है हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके हो या हमारा दावा पेश करके हो, किसी हालत से भी हम लोग जो है इस प्राइस रेंज को कम कराएंगे। दूसरी बात, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी इमीडिएट फिलिंग अब मोर देन 900 वैकेंट पोस्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में ये 7 सालों का अंदर में जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग जाना जाता है कि 9000 वैकेंट पोस्ट खाली पड़ा है और उस कांग्रेस पार्टी बहुमत में सत्ता में आ जाए म्यूनिसिपल और पीआरआई में, तो हम लोग के काम सबसे पहला काम हमारा ये भी होगा कि ये 9000 वैकेंट पोस्ट जो है इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन को बातचीत का माध्यम से हो, प्रोसेस का माध्यम से हो, चाहे हमारा कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम ये अंडमान निकोबार के बच्चों के लिए जो है 9000 वैकेंट पोस्ट को हम लोग फिलअप करेंगे। तीसरा, 100% जॉब फॉर अंडमान यूथ्स इन गवर्नमेंट जॉब। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हम ये तीसरा पॉइंट में ये भी जिक्र किया है कि हमारा इस द्वीप बस इस द्वीप में हमारा द्वीप का बच्चा कोई जो है नौकरी होना चाहिए। हमारा ये मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम जनता जनार्दन से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करें और जो भी नौजवान साथी हमारे साथ में हैं, बच्चे बच्ची जो भी हैं, जो पढ़े लिखे आज घर में बैठे हैं, उनका भी एक आस है कि हम किसी हालत से ज़िंदगी में एक छोटा से छोटा नौकरी हो, लेकिन आज उसको आस होने का नाते भी वो पूरा नहीं कर सकता है। क्यों? उसमें भी हमारा कुछ पोस्ट अगर निकलता है एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें 10% हो 20% वो बाहर का बच्चा जो है मिल जाता है। तो हमारा ये कहना है इस द्वीपवासियों से, हमारे बच्चों से, हमारे युवा साथी से कि देखिए, कांग्रेस अगर बहुमत में आए यहाँ पे, हमारा पीआरआई हमारा म्यूनिसिपल में अगर बहुमत में आए तो हम लोग ज़रूर जो है ये प्रयास हमारा रहेगा कि इस द्वीप का बच्चा को जो है किसी हालत से भी नौकरी हो। हम मेनलैंड के बच्चों को हम लोग नौकरी नहीं देंगे और ना हम लोग देने वाले हैं। ये किसी हालत से भी हो, ये कांग्रेस पार्टी संघर्ष का माध्यम से हो, बातचीत का माध्यम से हो, ज़रूर प्रयास करेगा। चौथा नंबर में जो है 5 years रिलैक्सेशन फॉर ऑल न्यू गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। अब आपने देखा कि आज ये कोविड-19 में से लेके अभी तक कोई बहुत सारा पोस्ट वैकेंट पोस्ट है, लेकिन सरकार का जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, जिसमें क्या हुआ, हमारे जो 3-4 साल से जो बच्चा लोग जो है कोई नौकरी नहीं मिला। अगर नौकरी बच्चे लोग पढ़ाई किए कि भाई हमको एक नौकरी नहीं मिलने से हमको इंटरव्यू में कम से कम बैठे, वो उसका नसीब में हुआ नहीं। आज जो परिस्थिति वो उसका नसीब में नहीं हुआ और उसको देखते हुए क्या हुआ कि वो आज उसका एज जो है ओवर हो गया, जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आज आने वाला समय में अगर नौकरी भी अगर नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस द्वीप में बहुमत में आए तो हमारा एक ही प्रयास रहेगा, जो वंचित बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, उनको जो एज उम्र जो पार हो चुका है जिसका, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से संघर्ष करेंगे, बातचीत का माध्यम में समाधान करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील होगा कि देखिए, ये 5 साल का जो हमारा इस द्वीप का बच्चा को जो है आपको रिलैक्सेशन देना होगा, ताकि हमारे बच्चे अगर नौकरी मिले नहीं मिले, लेकिन कम से कम इसका जो नौकरी में जो है बैठने का, तो कम से कम कोशिश इंटरव्यू में बैठने का वो
चांस मिले, तो यही हमारा उनसे अपील है और इसलिए हम ये पॉइंट को रखा है। 5वां नंबर में लिखा है रेगुलराइजेशन ऑफ DRM इन गवर्नमेंट जॉब PBMC इन जिला परिषद। देखिए, हम रेगुलराइजेशन करने चाहता हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, जो आज 10 साल से 15 साल से आज जिला परिषद हो, PBMC हो और भी गवर्नमेंट का जो संस्था हो उसमें वो DRM में काम कर रहा है। हमारा एक ही मांग होगा कि सारा अंडमान निकोबार जनता से भी हमारा अपील है कि आप कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस अगर बहुमत में आएगा इसमें आपका म्यूनिसिपल और ये आपका PRI में, तो हम ये प्रयास मेरा पहला रहेगा कि हमारे जो 10 साल 15 साल जो DRM में काम कर रहा है, जो आज एक नोटिफिकेशन निकला था कि 31 मार्च तक जो है उस सभी लोगों को जो निकाल देंगे, अगर कांग्रेस बहुमत में आएगा तो ये चीज़ हम लोग होने नहीं देगा। इसका रेगुलराइजेशन के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है और हमारा संघर्ष करेगा, बातचीत का माध्यम के ये रेगुलराइजेशन करने का कोशिश करेगा। इसी तरह सारे पॉइंट्स एक एक करके 29 पॉइंट्स दिया है, तो ये सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग कोई इस पॉइंट का पीछे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग ये नहीं दिया करके, और सभी जनता से, जनार्दन से, सारे कार्यकर्ता से हमारा अपील है कि ये सारे पॉइंट्स को जो है आप लोग बारीकी से देखें और समझे। अगर कांग्रेस बहुमत में आएगा, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते मैं वादा करता हूँ आपसे, ये सारा पॉइंट के ऊपर में जो है हम लोग विचार करेंगे। पूछिए। आप बोले महंगाई को कम करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाए, बोलते म्यूनसिपल और पंचायत में अगर आप ज़्यादा सीट्स लेते हैं तो आप महंगाई को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, अभी जो टैक्स का ऊपर में चलता है, ये महंगाई क्या है, पेट्रोल डीजल के ऊपर में अभी चलता है, ठीक है, PBMC का जो टैक्स है ये चलता है। ये टैक्स जो है ये हमारा निर्णय के ऊपर हो। आज PRI में भी टैक्स चलता है, PBMC में भी चलता है। हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा ना, जब हमारा कांग्रेस यहाँ पे आएगा तो अब सुनिए, टैक्स अगर कम होगा ना, तो ज़्यादा टैक्स कम होगा तो ये भी एक महंगाई का ऊपर में मार है। ऊपर से आप जो सामान का जो रेट आप कहते हैं ना, जो यहाँ पे हम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो टैक्स इम्पोज करता है, जो सामान के ऊपर में काम, हम उस सरकार से हम निवेदन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से करेगा कि हमारा कांग्रेस अभी है, अभी ये टैक्स जितना टैक्स लेने का है उतना टैक्स मत लीजिए, उसको कम कराइए। कि अंडमान नहीं कह सकता है कि हम लोग आज 2000 किलोमीटर दूर में हैं, हमारा ऊपर में अगर इतना ज़्यादा भार बोझ देगा तो सरकार कैसा चलेगा, यहाँ पे जनता कैसा बचेगा। सर, जैसे कि यहाँ पे जो तेल का रेट है, मेन क्या तेल का, खाने का तेल का रेट हो गया, गाड़ी में जो तेल, पेट्रोल और डीजल हो गया, कैरोसिन से छोड़ा ये गवर्नमेंट आने के बाद में हटा दिए, वैसे में आप उसको कैसा कम करेंगे, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी है और यहाँ का गवर्नमेंट तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो SG हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, देखिए जाएंगे प्रयास करेगा। टैक्स दो तरह का है ना, हमारा अंडमान का भी एक टैक्स होता है, UT टैक्स होता है और सेंट्रल टैक्स होता है। ये तो केवल आपको उसमें लगता है, GST वगैरह में, ठीक है, वो जो टैक्स अगर टैक्स लगता है उसमें अगर टैक्स अगर कम करेगा सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, जैसा आपने बोला, हमारा एक मिनट, हमारा प्रेसिडेंट साहब का जो बात था कि महंगाई कम करेगा, महंगाई बोले तो म्यूनसिपल में जो फैसला होता है, जो कोर कमेटी बैठता है वही फैसला करता है कि कितना रेट लेना है, जो टैक्स ले रहा है अभी, ठीक है, म्यूनसिपल का बात हटाइए। जो अभी हम लोग रूरल एरिया में जो पंचायत का जो बात चल रहा है, पंचायत में अगर एक छोटा से घर बनाना है तो सबसे पहले 60,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है अभी पंचायत में। ये किसकी सरकार में आया? मोदी सरकार में आया, कांग्रेस सरकार में नहीं था ये सब चीज़। पहले प्लान नहीं था, अभी जो है पंचायत में प्लान जमा करना पड़ता है, वो प्लान बनाने के लिए 7 से 8,000 रुपये देना पड़ता है। ये किसका टाइम में आया? किस पंचायत में? हर पंचायत में, पूरा टोटल 72 पंचायत में है अभी, आप पता करिए। हमारा खुद का बिंद्रावन पंचायत में इतना बैकवर्ड है कि उन लोग जो है पहले मैप बनाना पड़ता है, 7 से 8,000 रुपये मैप के लिए देना पड़ता है, उसके बाद फिर पंचायत में जाकर 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर 30,000 रुपीज़ अलग से, टोटल 98,000 रुपीज़ बांधने से उनके एक छोटा से घर बनता। घर का अगर टोटली प्रोजेक्ट बनाएगा 2 से 2.5 लाख में घर बन जाता, उसमें 1 लाख रुपया पंचायत में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये कौन से टाइम में आया? 2014 से पहले कभी ये सब नहीं था, ये बीजेपी सरकार में आया।
ये मोदी सरकार आने के बाद पूरे जनता को पूरा एकदम गला काटने का काम कर रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा अपील है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के जनता लोग से कि आने के बाद इस 6 तारीख को जो होने वाला इलेक्शन है, अगर कांग्रेस पार्टी को जिताता है तो हमारा प्रेसिडेंट साहब जैसा बोला उसका समर्थन करने के लिए हम लोग एकदम तैयार है और जहाँ जो हद तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि और 100% जॉब के बारे में बोले तो वो तो हमारा डिमांड अभी से नहीं है, हमारा डिमांड आज नहीं है, नवंबर से है। कई सालों वो तो हमारा डिमांड नवंबर में नहीं, कई सालों से नहीं है। वो तो हमारा तो कई सालों से सुन एक मिनट, नहीं कई सालों से चल रहा है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट साहब उसको लेटर छोड़ा था बाकायदा, आपको भी पता है उसको कॉपी, और हम लोग जो है जनवरी में भूख हड़ताल में बैठने का था, तब तक जो है कोरोना का कोविड का प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं बैठ पाया, तब तक इलेक्शन भी डिक्लेयर कर दिया। जो उसमें हमारा 3 डिमांड था, सबसे बड़ा डिमांड 9000 पोस्ट को वैकेंट करो और 100% रिजर्वेशन अंडमान के बच्चों को दो। तीसरा पॉइंट था हमारा इलेक्शन कराओ, उसमें एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। बाकी दूसरा पॉइंट चीफ सेक्रेटरी साहब जो लिख के दिया है, हर डिपार्टमेंट से जो बोला रिक्वायरमेंट जल्दी दो, कितना खाली पद पड़ा बताओ, वो किसका वजह से हुआ? वो हमारा रंगलाल दादा प्रेसिडेंट साहब एनटीसीसी का, उनका लेटर जाने के बाद ये फैसला हुआ। तो मैं अपील करता हूँ ये काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पंचायत और म्यूनसिपल को जिताना जरूरी है, इसलिए आने के बाद हम लोग ये काम को आगे बढ़ाएंगे। सर जैसे आप बोले कि जॉब का जो वैकेंट पोस्ट निकालने का जो ऑर्डर निकाले चीफ सेक्रेटरी साहब, वो तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि बीजेपी वाले तो बीजेपी वाला मैं आपको बताना कई बार बोल चुका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कॉपी भी आप 3 पॉइंट का बात बोले, 1 पॉइंट आपका मान लिया, 3 पॉइंट 2 पॉइंट माने नहीं, 2 पॉइंट तो पब्लिक का हित के लिए, एक तो आप लोग का हित के लिए था वो जो कि हो चुका है। नहीं मेरा बात सुनिए, आप उन लोग का लेटर का डेट देखिए और हमारा प्रेसिडेंट साहब का लेटर का डेट देखिए। हम लोग कोई झूठा वादा नहीं करता, जुमला सरकार किसका वो आपको पता है, 15 लाख रुपया कौन दिया, 2 करोड़ नौकरी कब दिया, ये सब हम लोग नहीं, हम लोग जो पेपर में जो दिया वही हम लोग प्रेस रिलीज बोल रहे हैं, हम लोग अपना मीडिया के सामने बात कर रखा है। आज हम अपील करते हैं दोबारा हाथ जोड़ करके कि आने वाला पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन में अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आता है, हमारे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, हमारे कुलदीप भैया के नेतृत्व में, भास्कर जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।